क्लासेस। जी हाँ, कोरोना क्या आया इसकी तो चांदी ही हो गई। इसकी पहुंच बहुत दूर तक है। दुनिया के कोने कोने तक ये इंटरनेट के जरिए बड़ी ही आसानी से चला जाता है। वर्चुअल क्लासेस यानी ऑनलाइन क्लासेस के अपने बहुत सारे फायदे हैं। जैसे बच्चे सुबह सुबह की जल्दबाजी और भाग दौड़ से बच रहे हैं। अब उनके पेरेंट्स भी उनके पीछे दूध का गिलास लेकर नहीं भागते। ना तो भारी स्कूल बैग का बोझ है, ना ही स्कूल बस मिस होने की टेंशन है। पेरेंट्स भी खुश हैं और बच्चे भी खुश। वैसे टीचर्स भी कम खुश नहीं होंगी। उन्हें भी इन नन्हे शैतानों को अब एक साथ संभालना नहीं पड़ता। शायद हम इन सभी आसानियों में ये भूल रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के कुछ नुकसान भी हैं, जो आपके बच्चों को लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। घबराइए नहीं, इस वीडियो में आप जानेंगे ऑनलाइन क्लासेस के 5 नुकसान और उनके समाधान। ट्रेडिशनल फेस टू फेस क्लासेस के लिए बच्चों और उनके माँ बाप का एक फिक्स रूटीन सेट होता है, जहाँ सुबह जल्दी उठ के फ्रेश होना, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बैग सेट करना, होमवर्क को कंप्लीट करना, टाइम की कद्र करना। आप और आपके बच्चे एक एक मिनट का हिसाब रखकर काम करते हैं। पर ऑनलाइन क्लासेस के केस में आप टाइम टेबल के हिसाब से उठ तो जाते हैं, पर जो एक क्लास का डेकोरम होता है उसे आप मिस करते हैं। कैसे? ये तो बहुत आसान है। बस क्लासेस के बीच में कैमरा ऑफ कीजिए और चुपचाप टोस्ट का एक बाइट ले लीजिए, है ना? अब आगे आप खुद समझदार हैं। आप स्कूल का ही रूटीन सेट रहने दीजिए, उसे मेंटेन कीजिए। इस बात का नियम बना दीजिए कि आपके बच्चे बिना फ्रेश हुए, बिना नाश्ता किए कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ना बैठें। कभी कभी क्लासेस के बीच में टीचर से इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़े तो आप भी प्रेजेंटेबल लगनी चाहिए। इसलिए खुद भी ऐसा करके अपने बच्चे को मोटिवेट कीजिए। ये अलग तरह की खराबी है, यानी बच्चे स्क्रीन के सामने बैठते तो हैं, पर क्या उनका फोकस वहाँ है जो पढ़ाया जा रहा है, या टेक्नोलॉजी से जुड़े तमाम आइकन्स पे, उनके इस्तेमाल पे। बच्चे दरअसल तरह तरह के आइकन्स, इमोजीज, टेक्स्ट, फॉन्ट्स, स्क्रीन शेयरिंग, इफेक्ट्स, इन सब अन्य चीज़ों की तरफ आकर्षित होकर अपना कंसंट्रेशन खो देते हैं, जिससे लर्निंग और आउटकम पे असर पड़ता है। आप क्लास के दौरान अपने बच्चों को पूरी तरह से अनअटेंटिव ना छोड़ें। उन्हें बीच बीच में नोट करने को बोलें और गैप मिलते ही उनसे सवाल करें। टीचर से इंटरेक्शन करने को बोलें। क्लासेस के बाद शाम को एक बार रिवीजन ज़रूर करवाएं। आजकल मीडिया में काफ़ी खबरें हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान टीचर्स को काफ़ी हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है। टीचर्स का मजाक उड़ाते बच्चे या बीच बीच में पेरेंट्स का टीचर के कंटेंट या पढ़ाने के तरीकों पर टोकना, ये सब टीचर्स को परेशान करता है। अमूमन बच्चे ट्रेडिशनल क्लास में शालीनता से पेश आते हैं। अब चाहे पनिशमेंट का डर हो या पूरी क्लास के सामने इंसल्ट का डर, वो अपने सेल्फ कंट्रोल पे काम करके उसे और मजबूत बनाते हैं। पर ऑनलाइन क्लासेस में बड़ी आसानी मिली हुई है। टेक्निकल ग्लिच का बहाना हो या ऑफलाइन कैमरा या फिर फेक नेम, इन सब चीज़ों से बच्चे ऐसा करके बच जाते हैं और ये धीरे धीरे उनकी आदतों में शुमार हो जाता है। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से अब टीचर्स की भागीदारी कैरेक्टर बिल्डिंग जैसी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट में बहुत कम हो गई है। अब वो पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अगर कोई इनडिसेंट बिहेवियर आपके सामने आए तो आप उसे बढ़ावा ना दें। आप अपने बच्चों को स्कूल और टीचर्स से जुड़ी मॉरल स्टोरीज बताएं। उन्हें उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताते रहें और ध्यान रहे बच्चों के सामने कभी भी उनकी टीचर्स की कमियां ना गिनाएं।
ऑनलाइन क्लासेस की इस दुनिया ने न्यूक्लियर फैमिली के साइड इफ़ेक्ट्स को और हवा दे दी है। बच्चे अब टीम बिल्डिंग की तरफ ना झुककर सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं, क्योंकि ना तो अब वो अपने टिफ़िन शेयर कर रहे हैं, ना ही किसी असाइनमेंट में अच्छे ग्रेड्स के लिए उन्हें टीम वर्क करना है। अब सब कुछ घर के बेडरूम में आराम से बैठकर अकेले ही कर सकते हैं, जहां उन्हें किसी टीम में परफॉर्म करने का प्रेशर नहीं होता। आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कीजिए जिससे आपके बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर पूरा कर सकें। इसमें स्क्रीन टाइम जितना कम कर सकते हो उतना कम करें। आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी मिलकर कुछ इसी तरह का खेल या प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आपके बच्चे कम से कम 5 घंटे ऑनलाइन क्लासेस में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लगातार बैठते हैं, जिससे ना ही उनकी आंखों पे बुरा असर पड़ता है, बल्कि उनका बॉडी पोस्चर भी खराब होता है। दरअसल स्कूल में बच्चे क्लासेस के बाद कभी वाटर ब्रेक के बहाने तो कभी टॉयलेट ब्रेक के बहाने कॉरिडोर के 1-2 चक्कर तो मार ही लेते थे। टीचर्स के आने से पहले आपस में खेल कूद कर लेते थे, और जैसे ही टीचर्स को दूर से देखते तो वहीं से क्लास की तरफ दौड़ लगा देते। और खेल के मैदान की वो लंबी लंबी दौड़ें, वो ताज़ा हवा, उसे कौन नज़रअंदाज कर सकता है। पर अब ये सब मौज कहाँ। अब तो टीचर्स कभी भी 1 सेकेंड में ऑनलाइन आ जाती हैं, और बच्चे करीब आधे दिन तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। पीरियड्स के बाद के ब्रेक में बच्चों को स्ट्रेचिंग करवाएं, उन्हें घर का एक राउंड लगाने को बोलें। अगर हो सके तो सिर्फ बैठ के क्लास करने के अलावा उन्हें बीच बीच में खड़े होकर भी फोकस करने को कहें। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके बच्चे एक सही हाइट की चेयर पर बैठें, जिसमें प्रॉपर बैक और आर्म सपोर्ट हो। बेड पे बैठ के बिल्कुल भी क्लास ना करने दें। उन्हें पजल्स, क्विज़ेस, गेम्स में इनाम देकर स्ट्रेस फ्री रखें।